Hello dear students. So in your manufacturing process one subject, okay, we had completed your chapter number 6, which was your planner, shaper and slaughter machines. Okay, so today we will start your new chapter, which is your sewing and broaching machine. Okay, so sewing machine in sewing machine, uh, your topics are covered in these chapters are metal sewing classification, okay, reciprocating sewing machine, then after your circular sewing machine, band sewing machine, okay, types of broaching machine and advantage and limitation of broaching machine. Okay, so today we will start it from your sewing machine. So let's start the metal sewing. So body is metal body sewing machine. First of all we will see. So sew is nothing but one of the हेक्सो. तो आपने हेक्सो देखा होगा. तो हेक्सो क्या करता है, उससे हम मेटल कट करते हैं. ओके, मेटल भी कट कर सकते हैं और वुड को भी हम कट कर सकते हैं उससे. डेट इज़ योर हेक्सो. सो सोइंग मशीन क्या है, वही आपकी वो क्या होगी, आपकी ऑटोमेटिक वन टाइप ऑफ मशीन होगी, जिसकी वजह से जिसके द्वारा हम मेटल को कट करेंगे. सो दैट इज योर सोइंग मशीन. सो मेटल सोइंग, सो मटेरियल्स लाइक बोर्ड एंड मेटल्स आर often cut using the sewing machine. Okay, as I told you, the metals and wood we can cut with the help of the sewing machines. The metal sewing is like any other metal processing method and it is governed by similar cutting requirement. नाउ एडवांटेज ऑफ सोइंग मशीन. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग मशीन? सो स्पीड ऑफ कटिंग. ओके, जो हम हैंड से करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेक्सो, तो इसकी स्पीड आपकी थोड़ी कम होगी. लेकिन जब हम ऑटोमेटिक का जो आपकी मशीन होगी सोइंग मशीन, उसकी वजह से जब हम कट करेंगे तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी. ओके, लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल का वेस्टेज भी कम होगा. गुड क्वालिटी ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी. ओके, जो आपकी क्वालिटी होगी, जो हम डायमेंशन उसको कट करेंगे डायमेंशन वाइज, ओके, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी कंपेयर टू हैंड एक्सो. नाउ लो पावर कंजप्शन, उसका जो पावर कंजप्शन होगा वो भी कम होगा. ओके, सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ द सोइंग मशीन. So this is a figure of the sewing machine you can see here. Okay, this is your sewing machine. Okay, and as we know, this is your blade. Okay, with help of this blade we can cut the metal. Okay, जो आपका हेक्सो जो होता है उसमें भी सेम ऐसे ही ब्लेड यूज होता है. सो इस सोइंग मशीन में क्या होगा, आपका जो ब्लेड है उसकी आपकी टू एंड फ्रो मोशन होगी. तो टू एंड फ्रो जब मोशन होगी तो उसकी वजह से जो आपका मेटल होगा वो कट होगा. लेकिन यहाँ पे भी जब आपकी मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तभी आपका मेटल कट होगा. जब रिवर्स डायरेक्शन में होगी तब कोई भी ऑपरेशन आपका कटिंग नहीं होगा. सो इट इज़ अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स. सो जो सोइंग मशीन में जो आप ये देख रहे हो कटर और जो ब्लेड है उसको क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे. इसके ऊपर से इसका नाम पड़ा सोइंग मशीन. तो जो सो है वो क्या आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे कटिंग के. सो इसमें नंबर ऑफ टीथ होंगे. सो नंबर ऑफ टीथ मीन्स उसमें आपके 25 टीथ होंगे, 50 टीथ होंगे, 60 टीथ होंगे. तो उसके ऊपर से क्या होगा, जो आपका टूल है, जो कटिंग पॉइंट है वो क्या आपका एक से ज़्यादा है. सो इसलिए उसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स. सो लार्ज नंबर ऑफ टीथ मूव थ्रू द वर्क पीस. Each successive tooth depend on the cut made by the its procedure tooth. So जो आपका कट जो लगेगा, तो जो उसके पहले का जो टीट होगा, ओके, सपोज हम इसको अप्लाई करेंगे मेटल पे कट करने के लिए, तो जो आगे का जो आपका टीथ होगा तो वो उसका कितना डेप्थ ऑफ कट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो दूसरा जो टीथ है उसकी डेप्थ ऑफ कट कितनी होगी मेटल के अंदर. ओके, सो द each successive tooth depends the cut made by its procedure tooth. जो आपका procedure tooth होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कट. So feed is given either the saw or the workpiece. Now here we can provide the feed either by the workpiece or either by the saw. Okay, so आप saw को भी feed दे सकते हो और workpiece को भी feed provide कर सकते हो. The straight or curved profile may be cut by the control in the direction of the feed motion. So here we can cut the circular profile or the straight profile. So circular or the straight cut we can do with the help of this saw. Okay, now the saw are characterized by, जो आपका सो है, जो आपका जो ब्लेड है, ओके, दिस वन, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं. ओके, सो लेट्स सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो मटेरियल, टूथ फॉर्म, टीथ सेट, टूथ स्पेसिंग एंड साइज. तो जो आपका सो है उसका मटेरियल कौन सा है, ओके, आपका एसएस का है, जीआई का है, ओके, कौन सा है आपका. टूथ फॉर्म, उसका टूथ फॉर्म कैसा है. टूथ सेट कैसा है, टूथ स्पेसिंग कैसी बिटवीन टू टूथ, उसकी गैप कितनी है, कितने एमएम गैप है. और साइज़,
जो आपकी ब्लेड है और सो है उसकी साइज़ कितनी है इन mm है, उसकी लेंथ. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक विच वाई द सो मशीन कैन बी differentiate. Now, good quality metal cutting saw are made of high carbon और high grade high speed steel. जो नॉर्मली जो आपका कटिंग सो होगा वो किस मेटल में से होगा, तो हाई कार्बन में से और एच में से, हाई स्पीड स्टील में से. नाउ हेक्सो एंड द बैंडसोस आर जनरली मेड ऑफ सॉलिड. तो जो आपका हेक्सो होगा और बैंडसो होगा वो कैसा होगा, आपका सॉलिड होगा मोस्ट ऑफ. So types of sewing machine. So let's see the types of the sewing machine. So in general, the sewing machine are classified as reciprocating sew, okay, power hacksaw, in which reciprocating sew is further classified as horizontal sewing machine and the vertical sewing machine. Now second one is your band sew. So band sew के भी type है उसमें, contour band sew and the friction blade. Okay, circular sew उसके तीन types है, cold sew, friction disc and abrasive disc. Now reciprocating sew. Now one by one we will discuss all types of sewing machine. So first one is your reciprocating sew. So it is also known as the power hack. It's consist of the sew frame. It means for the reciprocating the sew and the frames work table by supporting base and the source of power. So generally the reciprocating sew is carries a reciprocating frame in which the cutting blade is mounted. Okay, and this blade is in the form of the steel strip on the edge of the blade. Okay, उसके ब्लेड पे आपके ग्रूव दिखाई दे होंगे, तो ग्रूव होंगे उस पर नंबर ऑफ ग्रूव्स मीन्स नंबर ऑफ टीट्स, जिसकी हेल्प से जो आपका मेटल होगा वो कट होगा. So most of the operation are hydraulically controlled. So in reciprocating machine, it is controlled by the hydraulically. So here we are using the pressurized oil for control the machine. So in reciprocating machine, we are control the machine with the help of the pressurized oil or hydraulically. So both square and angular cuts can be made. Operation of reciprocating saw. So machine drives a blade back and forth through a workpiece, pressing down on the cutting stroke and releasing the pressure on tram. So इसमें क्या होगा, the machine drives a blade back and forth through the workpiece, pressing down the cutting stroke and releasing the pressure on them. तो इसमें क्या होगा, जो आपका वर्कपीस होगा, ओके, उसको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिकली, और प्रेशराइज ऑयल की हेल्प से जो आपका जो टीथ दिख रहा है वो क्या होगा, प्रेस होगा और आपका मेटल कट होगा. उसके बाद वो अपर डायरेक्शन में जाएगा. तो इस तरह जो से आपका मेटल होगा वो कट होगा. ओके, सो दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग मशीन एंड द कटिंग ऑपरेशन इज डन ओनली इन वन स्ट्रोक. जो आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा और फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उसी में आपका कटिंग होगा, रिवर्स स्ट्रोक में आपका कटिंग नहीं होगा. नाउ बैंड सो. So band saw is consist of the endless saw blade used to a greater extent for the cut off and the straight sewing operation for the metals. A continuous saw blade runs over the rims of the two wheels on the machine. Now contour band saw. So work may be feed in any direction on the table. Direction of the feed is readily controlled and changed while cutting is in progress. So here we can feed the workpiece in the table in any direction. ओके, डायरेक्शन ऑफ फीड क्या होगी, आपकी कंट्रोल होगी विद द हेल्प ऑफ द कटिंग प्रोसेस. सो आपका कटिंग जब हम करेंगे ऑपरेशन, तो उसके दरमियान भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी फीड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. नाउ फ्रिक्शन बैंड सो. द डल ब्लेड प्रोड्यूस ग्रेट फ्रिक्शन एंड द curves of the teeth remove small softened particles of the work. So you can see, okay, and here you can see that there are two circle or two rotor here in this band saw machine. So here you can see that in the vertical sewing machine there is a column, bed, table and wheels. So this one is your column, okay, and this one is your bed, okay, this one is your table and this one is your wheels. Okay, wheels इसके अंदर प्रोवाइड होंगे आपके. Okay, so one by one we can learn its function. So as we know the column आपका क्या होगा, एक हैवी वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा जो कि कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चरिंग होगा. ओके, जिसके अंदर क्या होगा, आपका नॉर्मली वो हॉलो होगा अंदर से. ओके, इट इज़ अ हॉलो फ्रॉम द इनसाइड एंड इट हाउस द कूलेंट पम्प असेंबली एंड द समटाइम इट्स इलेक्ट्रिक मोटर. जो आपकी जो मोटर होगी और जो भी आपकी ड्राइव मैकेनिज्म होगी वो सब आपका कॉलम के अंदर इनबिल्ड होगा. ओके, नाउ बेड क्या होगा आपका, जिसके ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर सपोर्टिंग होगा. सो बेड इज हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर
and is generally cast integral with the column, and in conjunction with the column forms the main supporting member of the machine. ओके जो भी आपके सपोर्टिंग मेम्बर्स, जो भी आपके मेम्बर्स होंगे मशीन के, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. सो वी कैन प्रोवाइड द सपोर्ट बाय दिस बेड. नाउ टेबल. So table is made of the cast iron and carries a long slot in the structure. So you can see here, this is your table, okay, which is manufacturing of the cast iron. Okay, so cast iron का structure होगा उसमें. Okay, so एंड टेबल के अंदर आपका क्या होगा, स्लॉट होगा, जिसके अंदर आपकी स्लॉट के अंदर आपका पूरा हेक्स हो जाएगा. ओके, जो आपका सो होगा, ब्लेड होगा, वो पूरा आपके स्लॉट के अंदर जाएगा, जिसकी हेल्प से जो आपका मेटल है उसका कटिंग होगा. सो इन दिस पार्ट ऑफ द मशीन ऑन विच द वर्क इज सपोर्टेड डूरिंग द ऑपरेशन. सो जो आपका ऑपरेशन होगा उसके दरमियान जो आपका वर्क पीस होगा वो सपोर्ट होगा यहाँ पे. ओके, उसके अंदर स्लॉट होगा, जिसके अंदर आपका पूरा सो जो होगा ब्लेड वो वहाँ से पास होगा और आपका मेटल कट होगा. नाउ व्हील्स. So generally two wheels are provided, one at the top side and another at the below side. So you can see here there are two wheels. Okay, one is top side and one is at the below. So here two wheels are provided. Okay, you can see here. So they are mounted on the two different shaft. तो जो shaft होंगे उसके mechanism होगी, drive mechanism वो भी अलग होगी. So wheels are provided on the shaft and they are connected by the means of an endless saw blade called the band. The center distance between the two wheels can be varied a little by raising or lowering the upper wheel. ओके, तो जो आपका सेंटर डिस्टेंस है उसको भी हम वेरी कर सकते हैं, जो आपका अपर व्हील है उसको हम वेरी करके, उसका डिस्टेंस वेरी करके. ओके, so this is your vertical band saw. Now your second type is circular saw. So in the circular saw the cut is done by means of revolving disc. So यहाँ पे क्या होगा, आपका एक revolving disc होगा और आपका व्हील होगा जो आपकी रिवॉल्व करेगी और सर्कुलर मोशन होगा उसका, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपका कट होगा. ओके, सो डिस्क में हैव लार्ज टीथ और नो टीथ. जो डिस्क के ऊपर आपका टीथ ओके एक से ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं. ओके, so cold saw, it has a circular blade with inserted teeth, large diameter blades, cut very rapidly, runs at relatively slow speed, but very powerful. Average thickness of cut is 6 mm. So this is your cold saw. This is a modification. Okay, or this is your characteristic of the cold saw. Now this is also the various types of circular saw. First one is your friction disc, in which the circular blades having the almost no teeth. तो फ्रिक्शन में क्या होगा, आपका टीथ नहीं होगा उसमें, लेकिन क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन जो आपका कटिंग ऑपरेशन होगा वो आपका अकर होगा इन द फ्रिक्शन डिस्क में. इट हैज़ अ हाई स्पीड, जनरेट हीट, मेटल इज रिमूव बाय हीट ऑफ फ्रिक्शन एंड द लीव्स अ हैवीएस्ट वर एंड द लेस एक्यूरेट सरफेस. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जब आपका जो डिस्क है वो आपकी रोटेट होगी. ओके, और उसकी स्पीड कितनी होगी, बहुत हाई होगी, वेरी हाई स्पीड. उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड की वजह से उसमें हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से क्या होगा, आपका जो मेटल है वो रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन आपका प्रोवाइड होगा और मेटल आपका रिमूव होगा. सो इट्स लीव्स अ हैवियर वर एंड लेस एक्यूरेट सरफेस. नाउ एब्रेसिव डिस्क. रबर बॉन्डेड व्हील्स rotating at high speed are used. Cutting action is fast and accurate. So you can see here, this is your circular saw. Okay, in which there are two saw, friction disc and abrasive disc. So you can see here, this is your abrasive disc and these are your two friction disc. Now of the inevitable operation of the metal shaping. Metal sewing cuts the metal into two or more pieces as per the requirement with the exact dimensional accuracy. So जो आपका सोइंग मशीन होगा उसकी हेल्प से मेटल को कट कर सकते हैं इन टू पार्ट्स और मोर देन टू पार्ट्स, एंड इट हैज़ अ एक्जैक्ट डायमेंशनल एक्यूरेसी विद द हाई एक्यूरेसी. ओके, सपोज आपको 15.5 mm का कट मारना है और 15.5 mm पे आपको कट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मेटल सोइंग मशीन वी कैन कट इट. Okay, with higher accuracy. It is categorized into the different categories depending upon the profile of the saw tooth. Okay, so this is your sewing machine. Okay, so today we had learned about the what is sewing machine, what is the function of the sewing machine, and its various classification like your band sewing machine, reciprocating saw. Okay, your circular saw. Okay, so this we had seen today. Okay, or this one is your bibliography. Okay, you can also take learn more about this
by your Wikipedia, okay, www.easynou.ac.in। से यहाँ पे सब आपके सोइंग मशीन के रिगार्डिंग आप और भी जानकारी ले सकते हो। और आपकी दो बुक हैं, एक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है बाय हजरत चौधरी एंड दूसरी आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बाय RK जैन। दिस आर रेफरेंसेस विच यू कैन यूज, ओके, to read the sewing machine. So I hope you understand little bit about the sewing machine, what is its function, how the sewing machine is works. So this sewing machine is also provided in our workshop, okay. So in the next lecture we will learn about the dosing machine.